हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 6 ईश्वर से अनुराग की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर नज़दीक से एक नज़र से। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति भक्तिभाव जगी थी। संतों ने, सूफियों ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थीं, कौन कौन से उपदेश दिए थे। किसने मूर्ति पूजा को सही ठहराया था, किसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, किसने ब्राह्मणवादी विचारधारा को नकार दिया था, किसने ब्राह्मणवादी विचारधारा को अपनाया था। इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। उनके बारे में हम नज़दीक से जानेंगे। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। कबीर की पैदाइश कब हुई थी? कबीर की पैदाइश शायद 15वीं सदी में हुई थी या 16वीं सदी में हुई थी। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। वो एक संत थे। वो धार्मिक बाह्य आडंबरों का विरोध किया करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली संत थे। वो इफ़ेक्टिव संत थे। उन्होंने लोगों के दिलों में अपना प्रभाव जमाया था। लोग उनके फॉलोअर्स बने थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। सभी तरह के लोग उनको फॉलो किया करते थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके माता पिता कौन थे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि उनकी जो पालन पोषण है, उनको पाल कर पोस कर किसने बड़ा किया था? एक मुसलमान जुलाहा ने। जुलाहा का मतलब होता है ऐसा परिवार जो बुनने का काम करता हो। एक मुसलमान जुलाहा ने जो बुनकर परिवार से था, उसी ने कबीर का पालन पोषण किया। और कहाँ किया था? बनारस में या उसके आसपास ही उनका पालन पोषण हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। यहाँ लिखा है कि चूँकि कबीर के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, कबीर की ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है जिस पर हम यकीन कर सकें। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। यहाँ लिखा है कि कबीर के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी हमें मिलती हैं। उनके विचारों की जानकारी, यानी कि कबीर किस तरह से विचार रखते थे, किस तरह से वो सोच रखते थे, उनकी सोच हमें कहाँ मिलती है? उनकी सोच, उनके विचार हमें साखियों में, उन्हीं की साखियों में, उन्हीं के पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उन्होंने बहुत सारी साखियाँ लिखी थी, उन्होंने बहुत सारे पद लिखे थे। उन साखियों और पदों के बारे में ये कहा जाता है कि ये रचना तो कबीर ने की थी, यानी कि उन साखियों को और पदों को कबीर ने लिखी थी, लेकिन उन साखियों और पदों को घुमंतू भजन गायकों के जरिए गाया जाता था। ऐसे गायक जो घूम घूम कर भजन किया करते थे, जो ईश्वर के प्रति अपनी आराधना व्यक्त करते थे, जो ईश्वर के बारे में बताया करते थे, ऐसे घुमंतू भजन गायकों के द्वारा ही कबीर की साखियों और पदों को गाया जाता था। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। कबीर के जरिए लिखी हुई जो साखियाँ हैं, जो पद थे, वो जो कुछ भजन थे, वो गुरु ग्रंथ साहब में उन्हें संग्रहित कर लिया गया है, उन्हें सुरक्षित कर लिया गया है। पंचवाणी में उन्हें संग्रहित कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया है। और बीजक में कबीर के साखियों और पदों को जमा कर लिया गया है और सुरक्षित कर लिया गया है। आगे लिखा है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। जो कबीर उपदेश दिया करते थे, वो किस पर दिया करते थे? कबीर धार्मिक जो परंपरा थी, उनको पूरी तरह से वो नकारते थे, उसको अस्वीकार किया करते थे, और उसी के ऊपर कबीर के उपदेश थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। जो
कबीर उपदेश देते थे उन्हें वो अपने उपदेशों में किसका मजाक उड़ाते थे? वो अपने उपदेशों में ब्राह्मणवादी जो हिंदू धर्म है उसका मजाक उड़ाते थे। इस्लाम में जो बाह्य आडंबर है उसका वो मजाक उड़ाते थे। इन दोनों के पूजा करने के रूप का वो मजाक उड़ाया करते थे। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उनकी कविता किस भाषा में होती थी? उनकी कविता की जो भाषा हुआ करती थी वो बोलचाल की हिंदी थी, यानी कि जो हिंदी लोगों के जरिए बोली जाती थी उसी भाषा को वो यूज़ करते हुए वो अपनी कविता को लिखा करते थे, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, क्योंकि आम आदमी उसी भाषा को बोला करते थे। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर ने अपनी कविता में कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो रहस्यमयी हो, यानी जो समझ से परे हो, जिनको जानना रहस्य से भरा हो। और उन्होंने अपनी कविता में रहस्यमयी भाषा का इस्तेमाल किया था जिस भाषा को समझना मुश्किल होता है। कबीर निराकार परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। कबीर मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, मूर्ति को नहीं मानते थे, वो परमेश्वर को निराकार मानते थे, यानी कि वो ये कहते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। कबीर क्या उपदेश देते थे? कबीर ये उपदेश देते थे कि अगर आप भक्ति करते हैं तो उसी के जरिए ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मरण के चक्र से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों को सुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के लोग उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, यानी कि अनुयायी बन जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबा गुरु नानक के बारे में। उनके बारे में हम नज़दीक से समझेंगे। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1469 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1539 में, उनके बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। जितना हम कबीर के बारे में नहीं जानते उससे ज़्यादा हम बाबा गुरु नानक के बारे में जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। यहाँ लिखा है कि तलवंडी में बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में ननकाना साहब में है। और वहाँ पर जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, यानी कि जब वो बड़े हुए उन्होंने ईश्वर को समझना शुरू किया तो उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए थे। तो उन्होंने करतारपुर में उपदेश देने से पहले, करतारपुर में केंद्र स्थापित करने से पहले, करतारपुर कहाँ है? रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में, उन्होंने वहाँ पर एक केंद्र स्थापित करने से पहले अपने उपदेशों के लिए केंद्र स्थापित करने से पहले बाबा गुरु नानक ने बहुत सारी यात्राएं की थीं। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। यहाँ लिखा है कि करतारपुर में उन्होंने क्या किया? एक केंद्र स्थापित किया था और उसी में रोज़ाना नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी। वो रोज़ उपासना किया करते थे जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को, यानी कि जब उपासना पद्धति अपनाई गई थी उन्हीं के शब्दों मीन्स भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। धीरे धीरे बाबा गुरु नानक के बहुत सारे फॉलोअर्स होते गए। उनके जो फॉलोअर्स थे उनका जो पहला जो धर्म था, उनका अपना जो पहला धर्म था और उनकी जो भी जाति थी और उनका जो भी लिंग भेद था, चाहे वो औरत थे चाहे वो मर्द थे, उन सभी को नज़रअंदाज करके उनके भक्तों ने एक सांझी रसोई में, एक इकट्ठा रसोई में, एक ही रसोई जिसे सब ही अपनाया करते थे, उसी रसोई में इकट्ठे वो लोग खाते पीते थे। जो बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स थे वो फिर जाति प्रथा को नहीं मानने लगे थे। उनका जो अपना पहले का धर्म होता था, उनका जो अपना जाति होता था,
उनका कोई भी लिंग भेद होता था उसको नज़रअंदाज करते थे, और नज़रअंदाज करते हुए वो इकट्ठा एक ही जगह पर खाते पीते थे और इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। यहाँ लिखा है कि बाबा गुरु नानक ने उपासना के लिए और धार्मिक काम करने के लिए जो जगह उन्होंने नियुक्त की थी, जो जगह उन्होंने तय की थी, उस जगह को धर्मसाल कहा गया। धर्मसाल में गुरु नानक उपासना किया करते थे, धार्मिक काम किया करते थे, और आज उसी धर्मसाल को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। यहाँ लिखा है कि गुरु नानक को ये फिक्र थी कि जब वो नहीं रहेंगे तो उनके बाद कौन उनके उपदेशों को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 1539 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक अनुयायी को, एक फॉलोअर्स को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने ये चुना कि उनके बाद ही वो उनके उपदेशों को आगे बढ़ाएंगे, उनके धर्म को आगे बढ़ाएंगे। उस उत्तराधिकारी का क्या नाम था? उस अनुयायी का क्या नाम था? उस अनुयायी का नाम था लहणा। लेकिन लहणा गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। अब गुरु अंगद नाम का क्या वैल्यू था? आखिर उनका लहणा से गुरु अंगद क्यों रखा गया था? गुरु अंगद इसलिए रखा गया था क्योंकि गुरु अंगद नाम का एक वैल्यू था, एक महत्व था। वो महत्व क्या था? कि जो गुरु अंगद है वो बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए थे, इसलिए उनका नाम लहणा से गुरु अंगद रखा गया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। अब गुरु अंगद ने क्या किया? गुरु अंगद ने सबसे पहले बाबा गुरु नानक ने जितनी भी रचनाएं की थी, जितनी भी उन्होंने रचना लिखी थी, उन सभी का उन्होंने संग्रह किया। यानी कि गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की सभी रचनाओं को जमा किया और उस संग्रह में वो जो रचनाओं को उन्होंने जमा किया था, उन रचनाओं में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। उन्होंने भी जो लिखा था, गुरु अंगद ने भी जो लिखा था, अपनी कृतियों को भी उन्होंने जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था और ये जो संग्रह था वो एक नई लिपि में लिखी गई थी। वो नई लिपि क्या थी? उस नई लिपि का नाम था गुरुमुखी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। अब गुरु अंगद जब ये सोचने लगे कि बाबा गुरु नानक ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है ताकि वो उनके धर्म के काम को आगे बढ़ा सकें, लोगों में एकता बना सकें, एक ईश्वर के आराधना के बारे में बता सकें, तो इसलिए उन्होंने भी अपने उत्तराधिकारी चुने। गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अपनी रचनाएं लिखी थी और उन रचनाओं को उन्होंने नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया और जो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी रचनाएं लिखी थी नानक के नाम से, इन सभी संग्रहों को गुरु अर्जन ने 1604 में उन्होंने जमा किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। और ये जो संग्रह थी जिसे गुरु अर्जन ने जमा किया था 1604 ईस्वी में, उस संग्रह में शेख फरीद की वाणी, संत कबीर की वाणी, भगत नामदेव की वाणी, उन्होंने क्या क्या कहा था, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कहा था, गुरु तेग बहादुर की वाणी जैसे सूफी संतों और गुरुओं की उन्होंने वाणी जोड़ दी। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। जब यहाँ लिखा है कि जब गुरु अर्जन ने इन सभी का संग्रह किया तो वो संग्रह क्या हुआ था? बहुत बड़ा हो गया था, वृहद हो गया था। 1706 ईस्वी में इस बहुत बड़े संग्रह को, इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र यानी कि बेटे और उत्तराधिकारी यानी कि जो गुरु अर्जन के उत्तराधिकारी थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। आज जो ये संग्रह है, इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। इस ग्रंथ में बाबा गुरु नानक के और गुरु अंगद के और इसके अलावा
गुरु अंगद के तीनों उत्तराधिकारियों की रचनाएं हैं। इसके अलावा शेख फरीद की वाणी है, संत कबीर की वाणी है, भगत नामदेव की वाणी है, गुरु तेग बहादुर की वाणी है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। यहाँ लिखा है कि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें सभी की रचनाओं को, सभी के वाणियों को संग्रह करके किसने रखा था? उसको गुरु तेग बहादुर के बेटे और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने रखा था और इसी बड़े संग्रह को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। यहाँ लिखा है कि 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में, उनके उत्तराधिकारियों के लीडरशिप में उनके अनुयायियों की संख्या यानी कि बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स की संख्या का विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे और ये जो फॉलोअर्स थे वो कई जातियों के थे, अलग अलग धर्मों के कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। लेकिन बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स में सबसे ज़्यादा कौन थे? व्यापारी थे जो बिजनेस किया करते थे, कृषक थे जो कि खेतों में काम किया करते थे और शिल्पकार थे। इसकी वजह ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अब इसकी क्या वजह है कि गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादातर व्यापारी थे, कृषक थे और शिल्पकार थे? इसकी ये वजह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर जोर दिया करते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हों वो गृहस्थ हो, उनका अपना घर हो, उनका अपना परिवार हो, वो समाज को लेकर चलते हों, वो परिवार को लेकर चलते हों और वो जिस भी पेशे से जुड़े हों, अपनी जीविका चलाने के लिए जिस भी पेशे से जुड़े हों वो उपयोगी हो। इसी वजह से हो सकता है कि इस तरह के जो व्यापारी हैं, कृषक हैं, शिल्पकार हैं, बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स थे। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। यहाँ लिखा है कि जो बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, उनसे ये उम्मीद भी की जाती थी, ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय की यानी कि जो ये नया समुदाय था उसके सामान्य कोष में यानी कि दान में वो योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। यहाँ लिखा है कि 17वीं शताब्दी के शुरू में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, उसके आसपास रामदासपुर शहर, जिसे अमृत शहर कहा जाता है, वो विकसित होने लगा था। वहाँ के जो लोग थे वो विकसित होने लगे थे, सिख धर्म को अपनाने लगे थे। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। यहाँ लिखा है कि अमृत शहर चूँकि विकसित होने लगा था, वहाँ पर सिख धर्म अपनाने वाले बहुत सारे लोग थे, इसलिए प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। स्वायत्त मीन्स कि बिना किसी दूसरे के इंटरफेयर के, बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के कार्य करना, उपदेश देना। यहाँ लिखा है कि प्रशासन में यानी कि जो उस वक्त नगर थी, संस्था थी, उसके जो कार्य होंगे वो जो किया जाता था, उसमें जो ये सिख धर्म का जो काम था वो स्वायत्त था। वो बिना हस्तक्षेप के ही काम कर सकते थे, बिना किसी के इंटरफेयर के ही, बिना किसी के हस्तक्षेप के ही जो सिख धर्म के अनुयायी थे वो अपने काम किया कर सकते थे। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। आज के जो इतिहासकार हैं इस युग के सिख समुदाय को यानी कि 17वीं शताब्दी के जो सिख समुदाय थी उनको राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं, यानी एक राज्य के अंदर ही एक राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। यहाँ लिखा है कि जो मुगल सम्राट थे जहांगीर इस समुदाय को यानी कि जो सिख समुदाय थे उनको एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। जो सम्राट जहांगीर थे वो खतरा कैसे मानते थे? क्या वो डायरेक्टली खतरा उन्हें मानते थे? नहीं। जब भी कोई बादशाह गद्दी पर बैठते थे तो उसके जो मंत्री हुआ करते थे, उनके जो सलाहकार हुआ करते थे, वो बादशाह को सलाह दिया करते थे। और चूँकि जहांगीर भी एक बादशाह थे इसलिए उनके जो सलाहकार हुआ करते थे वो जहांगीर को सलाह दिया करते थे। तो ऑब्वियसली उस वक्त के जो सिख समुदाय थे उनके बारे में भी उनके सलाहकार ने जहांगीर को उनके बारे में बताया था और उनके बारे में ये भी बताया कि वो किस तरह से समुदाय के लिए खतरा है। मीन्स कि जो भी उनको जहांगीर को सिख समुदाय के बारे में बताया था, जो भी सलाह उन्होंने दी थी, तो उन्होंने
उनके खिलाफ वो अपने दिल में क्या रखते थे, अपने दिल में वो नफ़रत रखते थे। इसीलिए उन्होंने जहांगीर को भी ये सलाह दी कि ये जो सिख समुदाय है वो संभावित खतरा है। और इस तरह से जहांगीर ने अपने सलाहकारों की बातों से और अपने फैसले से उन्होंने क्या किया कि 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। यहाँ लिखा है कि 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का, जो सिख समुदाय थे उनके आंदोलन का, सिख जो धर्म, जो सिखिज़्म थी, उनका राजनीतिकरण शुरू हो गया। वो राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे थे, जिसका ये दूरगामी परिणाम हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। यहाँ लिखा है कि जो खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला जो सिख समुदाय था, सिख समुदाय को क्या कहा गया था, खालसा पंथ। खालसा जो पंथ था वो अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। वो उसने राजनीति में अपने कदम बढ़ा लिए थे, राजनीति में उन्होंने अपना जगह बना लिया था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। यहाँ लिखा है कि 16वीं और 17वीं जो शताब्दी थी वो एक बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थिति थी, यानी कि ऐसे सिचुएशन थे जो कि इतिहास में लिखा जाने वाला था, और वो 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थिति थी। इस परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। सिखों ने अपने आंदोलन का विकास किया था। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ लिखा है कि जब से गुरु नानक ने अपने उपदेश देने शुरू किए थे, उसी वक्त से ही बाबा गुरु नानक के जो विचार थे उनका सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। सिख आंदोलन में बाबा गुरु नानक के विचारों को बताया जाता था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। जो सिख समुदाय थी वो एक से ज़्यादा ईश्वर की उपासना नहीं करती है। एक ही ईश्वर की उपासना पर सिख समुदाय ने जोर दिया कि ईश्वर एक ही है और उसी की उपासना करनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। यहाँ लिखा है कि जो सिख समुदाय थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, ये आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद, जो भी आपकी जाति है, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपकी लिंग है, वो मुक्ति प्राप्ति के लिए, यानी कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो जाति, धर्म और लिंग भेद ये कोई मायने नहीं रखता है। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लिंग हो, किसी भी कोई भी लिंग हो, आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। यहाँ लिखा है कि जो सिख समुदाय थी उनके लिए जो मुक्ति थी वो किसी निष्क्रिय खुशी की स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसी खुशी की स्थिति नहीं थी कि जो निष्क्रिय हो, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ, एक्टिव जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। समाज के प्रति ही अपना जो सेवा है उसी में वो निहित थे। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान यानी स्नान। यहाँ लिखा है कि अपने उपदेश के सार को, सिख समुदाय ने जो भी उपदेश दिया उसके सार को, उसकी समरी को उन्होंने व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का, 3 वर्ड्स का उन्होंने यूज़ किया था। वो 3 वर्ड्स क्या थे? नाम, दान और स्नान। नाम से मतलब था सही उपासना, यानी कि सही तरीके से पूजा अर्चना करना, सही तरीके से उपासना करना, सही तरीके से ईश्वर के प्रति अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, यानी कि जो भी दान दिया जाता था उससे दूसरों का भला करने के बारे में ही बताया जाता था। और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता थी। और उन्होंने तीसरा जो वर्ड दिया था स्नान, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि आचार विचार की पवित्रता, आप क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, आपका आचार कैसा है, आपका मैनर्स कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, उसकी पवित्रता, यानी कि आप में किसी भी तरह का लोभ ना हो, किसी भी तरह का आपके दिल में किसी के लिए नफरत ना हो, आपके जो आचार हो, आपकी विचार हो, पवित्र हो। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्ति करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है।
आज सिख समुदाय के उपदेशों को, जिन्होंने उन्होंने नाम, दान और स्नान नाम दिया था, आज सिख समुदाय के उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। यहाँ लिखा है कि ये जो अवधारणाएं थी सिख समुदाय की, उनकी उचित ये जो अवधारणाएं थी सिख समुदाय की, वो भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी से भरी हुई जिंदगी जीना, निर्वाह करना और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करता है। जो अवधारणाएं हैं सिख समुदाय की, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि उचित विश्वास रखना चाहिए, उपासना करना चाहिए, ईमानदारी से भरी हुई जिंदगी जीनी चाहिए। जो भी संसाधन है ईश्वर की तरफ से मिली हुई, हमारे पास जितनी भी संसाधन है उनको मिल बांट करके ही यूज़ करना चाहिए, यानी दूसरों का भी मदद करना चाहिए। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे, और इस तरह से बाबा गुरु नानक क्या करते थे, उनके विचार किस तरह से थे, वो सभी को समान रूप से माना करते थे। बाबा गुरु नानक के समानता के जो विचार थे, उनके सामाजिक और राजनीतिक मायने थे। समाज से भी बाबा गुरु नानक के विचार जुड़े हुए थे और राजनीति से भी बाबा गुरु नानक के विचार जुड़े हुए थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। बाबा गुरु नानक के विचार बाकी संतों से कैसे अलग थे, ये हमें किस बात से पता चलता है? बाबा गुरु नानक ने जो समानता का विचार दिया था, उनका जो विचार था सामाजिक और राजनीतिक मायने रखता था। इसी विचारों की वजह से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, बाबा गुरु नानक और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो इतिहास है, उनके इतिहास कबीर के विचारों से, रविदास के विचारों से, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के विचारों से हमें उनके इतिहास में फ़र्क देखने को मिलता है। हालांकि कबीर, रविदास, दादू जैसे संत और उनके जो अनुयायी थे, उनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, लेकिन उनके इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। जो बाबा गुरु नानक थे, उनके अनुयायी थे, इन सभी संतों का जो इतिहास था, उसमें फ़र्क हमें समझने में मदद मिलती है। किस तरह से हमें फ़र्क समझने को मिलता है? बहुत सारे जो संत हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो धर्म के बाह्य आडंबरों को अस्वीकार किया करते थे, और वो ये बताया करते थे कि संसार को त्याग देना है, सिर्फ एक ईश्वर की आराधना करनी है। लेकिन बाबा गुरु नानक का उपदेश क्या था? इस समाज को ले करके चलना है, दूसरों की मदद भी करनी है। इसी तरह से जो बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायी के जो इतिहास हैं, उनका इतिहास, और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी का इतिहास, हालांकि उनके विचार बाबा गुरु नानक से काफ़ी करीब थे, लेकिन उनका इतिहास में हमें फ़र्क समझने में मदद मिलती है। दोनों के इतिहास में फ़र्क होता है, यह हमें उनके इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।